जैसा आप देख पा रहे हैं, हम लोग आपके समक्ष इससे पहले बड़ी प्रमुखता से जो अरविंद केजरीवाल की पाप सरकार है उसका आबकारी घोटाला सामने रखते आए हैं। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली सरकार के सत्येंद्र जैन, जिनको कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट दिया था अरविंद केजरीवाल जी ने, वो 3 महीने से जेल में हैं, मंत्री पद से हटाए नहीं गए। तो स्वास्थ्य, आबकारी और जब बार बार ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को। कठिन प्रश्न इस मंच से भारतीय जनता पार्टी पूछती है और दिल्ली की प्रदेश इकाई आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में पूछती है, तो हमने देखा वो कहते थे पूरे विश्व के ऐसे बढ़िया शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया, न्यूयॉर्क टाइम्स में उनका नाम आता है, इसलिए उनको राजनीतिक द्वेष से प्रताड़ित किया जा रहा है। हमने भी कहा कि जब बात तथ्यों की हो रही है और इनका घोटाला उजागर करना हमारा दायित्व है, तो बात शिक्षा की ही हो जाए। और इस विश्वास और इस उम्मीद से आज ये बड़ा खुलासा अरविंद केजरीवाल की पाप सरकार का एक और भ्रष्टाचार उजागर करके कुछ सवाल हम लोग पूछेंगे। बहुत भारी मन से एक बात कहेंगे, 1 रुपए का घोटाला भी हो तो वो भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं किया जा सकता। और स्वास्थ्य और आबकारी नीति के बाद जब आप नहीं एक पाप सरकार हमारे दिल्ली के बच्चों के भविष्य के साथ खेलने लगे, तो ये अपने आप में एक प्रमाण है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार में नैतिकता का दम घुट रहा है, गला घोट दिया गया है। ये जो घोटाला आपके समक्ष रख रहे हैं, इसमें यह बताना बड़ा जरूरी है, 25 जुलाई 2019 को एक कंप्लेंट सीवीसी को आती है और इस कंप्लेंट में ऐसे तथ्य आते हैं कि कोई भी व्यक्ति चिंतित भी होगा और सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा कि हमारे दिल्ली के बच्चों के भविष्य के साथ ये पापी अरविंद केजरीवाल का शिक्षा मॉडल क्या है। तो मैं आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो अगर आप देखें तो उन्होंने वादा किया था कि 500 नए स्कूल दिल्ली में बनवाएंगे। ये 500 नए स्कूल तो नहीं आए, लेकिन एक बहुत ही सुनियोजित तरीके से पहले एक रिपोर्ट मंगवाते हैं अपने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से। इस पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट, जो कि अरविंद केजरीवाल के ही इशारे पे दी गई, कहा जाता है कि हम जो स्कूल है वहां पे अतिरिक्त कमरे बनवाएंगे। अच्छा,
अतिरिक्त कमरे बनवाएंगे, नए स्कूल नहीं खुलवाएंगे। ये अतिरिक्त कमरे बताते हैं 2400 कमरों की करीब क्लासरूम जिनको बनाना था, जरूरत थी, लेकिन इसको बढ़ा के 7180 करा गया। इस पे कंप्लेंट में यह भी आया कि जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो टेंडर देने के बाद भी जो प्रावधान है सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल में, उसकी अनदेखी करके लागत को बढ़ाते हुए, जिससे कि मुनाफाखोरी कर सकें, अपने चिन्हित ठेकेदारों को ठेका दे सकें, यह करते हुए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को करीब करीब 50 से 90% तक बढ़ाया गया। यह चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि सीवीसी ने एक रिपोर्ट जिसमें यह स्पष्ट था कि घोटाला हुआ है, बड़ा घोटाला हुआ है, भेजी दिल्ली सरकार के जो विजिलेंस के सेक्रेटरी हैं उन्हें, और 2.5 साल पहले करीब फरवरी 2020 में। तो पहला सवाल अरविंद केजरीवाल जी ये है, अगर आप ढोंग पाखंड और जो नौटंकी आप कर रहे हैं उसमें इतने व्यस्त नहीं थे, तो ये रिपोर्ट जो भेजी गई 2.5 साल पहले आपको, हमारे बच्चों की शिक्षा और क्लासरूम को लेकर जो घोटाला हुआ है, आपने इसका संज्ञान लिया, और संज्ञान लिया तो 2.5 साल में क्या कार्रवाई करी? ये पहला प्रश्न है हमारा। और इस बार नाटक करने से काम नहीं चलेगा क्योंकि तथ्य बहुत मजबूत हैं। सीवीसी की जो विवेचना करी उसने और जो तथ्य सामने आए, मैं आपके समक्ष रख के कुछ और सवाल पूछूंगा। सबसे पहले जो टेंडर की वैल्यू थी उसको बढ़ाते हुए जहां 90% तक कई जगह बढ़ा दिया गया, और यह धांधलेबाजी की ऐसी गई कि स्पेसिफिकेशंस में जनरल बातें लिखते हुए कहा गया कि इस वजह से हम कॉस्ट बढ़ा रहे हैं। अनुमान है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जब बताओ कि यह घोटाला हुआ है तो कहते हैं कि आप पहले ही विवेचना के ये बताइए घोटाला कितना बड़ा है। 100-200 करोड़ रुपए तो अगर मैं निगल जाऊं तो मैं इसको घोटाला मानता ही नहीं हूं। वो विवेचना का इंतजार नहीं करते हैं। लेकिन इस रिपोर्ट के तहत 326 करोड़ रुपए कॉस्ट एस्केलेशन हुआ, 326 करोड़ रुपए। ये जो टेंडर का अमाउंट है उससे करीब 53% ज्यादा था। अब आप सब जानते हैं कि टेंडर जब आता है और अगर आप उसको बदलना चाहते हैं और सार्वजनिक रूप से हर ठेकेदार, हर व्यक्ति सरकार द्वारा जो टेंडर पेश किया गया है उसमें सम्मिलित हो सके, तो अगर आप कोई बदलाव लाएंगे तो वो भी पब्लिक डोमेन में आएगा। लेकिन ऐसा अरविंद केजरीवाल जी की सरकार नहीं करती है। इस रिपोर्ट में यह भी तथ्य आया है, ये जो बढ़ी हुई लागत थी इसमें बनने थे 6133 क्लासरूम, लेकिन बनाए गए 4027। अब आप देखें करीब
33%, 1/3 तो हवाई हो गए, गायब हो गए। हर क्लासरूम बनने का एक बजट था, यह बजट बढ़ाया, वो भी इरेगुलर तरीके से। CPWD मैनुअल में जो कानून है, जो गाइडलाइंस है, उसकी अनदेखी करी, और जब बढ़ा दिया तो भी 6133 क्लासरूम की बजाय केवल 4027 बने। अरविंद केजरीवाल जी, ये कृपया करके बताइए, ऐसा फिर से प्रतीत होता है कि ये 33% क्लासरूम जो कम बने बढ़ी हुई लागत पे, ये भी घूम के काला धन आप ही की तिजोरी में आया है। क्या हमारे तथ्य गलत हैं? यह सवाल पूछने का हक तो दिल्ली की जनता को है ना। इसमें फिर अगली बात जो आती है, देखिए, घोटाला करने में अगर कोई एक्सपर्ट हो गया है, जो सुबह शाम रात दिन सोच रहा है कि कैसे घोटाला करके धन अर्जित करूं, तो वो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया है, क्योंकि ये जो विभाग है, मंत्रालय है, ये उन्हीं के पास है। जरूरत थी अतिरिक्त शौचालय जो है स्कूल में 160 की, बनाते कितने हैं? रिपोर्ट के हिसाब से कहते हैं 1214 की जरूरत है। कहां 160, कहां 1214। और सबसे दुखद मैं समझता हूं, इतनी पीड़ा है इस बात को जानकर, ये जो क्लासरूम गिन रहे हैं, इसमें टॉयलेट जो बनाए बच्चों के, उसको क्लासरूम में गिन लिया है। खबरदार अरविंद केजरीवाल जी, इस देश के बच्चे, दिल्ली के बच्चे, उनके भविष्य से आप खिलवाड़ मत करिए। और टॉयलेट में बैठकर हमारे बच्चे विद्या अर्जित नहीं करेंगे। उनके लिए क्लासरूम होने चाहिए, सहूलियत होनी चाहिए। टैक्स पेयर का रुपया है, ये टैक्स पेयर आज आपसे पूछता है, क्या ये सत्य है या नहीं है कि आपने टॉयलेट्स को क्लासरूम में गिनती करवा दी क्योंकि आपको घोटाला करना था। जितने अतिरिक्त क्लासरूम का नंबर बढ़ेगा, उतना रुपया अंदर आएगा। यह अरविंद केजरीवाल का मूल सिद्धांत था। इसके अलावा घोटाला किस स्तर का है, तभी कहते हैं आप नहीं पाप है। जिस विभाग की बात करोगे भ्रष्टाचार मिलेगा। इन्होंने कहा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होना चाहिए स्कूल में। ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को।